आज है एक्चुअली दुर्गाष्टमी, ठीक है। और आज के दिन एक राधा आविर्भाव हुए थे आज के दिन, इसलिए राधाष्टमी कहा जाता है। वो राधा जिसको राधिका कहते हैं, क्या कहते हैं, उच्चारण करें मेरे साथ साथ चलें। हाँ, ये राधिका का नाम कौन दिया है? कीर्ति कुमारी और वृषभानु, इन्होंने जो सृष्टि को चलाने वाली उनके घर में आविर्भाव हुई थी, उनकी नाम दिए राधिका। ये आज के दिन राधाष्टमी के दिन प्रकट हुई थी। तो आज दो उपलक्ष्य है, एक राधाष्टमी भी है और दुर्गाष्टमी भी है। तो आज की जो राधा वृंदावन में आज से 5000 साल पहले आई थी, केवल 6 साल के लिए, बस केवल 6 साल के लिए। उसके बाद जो राधा थी वो अपना छाया को वृंदावन में छोड़ के गई थी। किसको? छाया। तत्छाया द्रौपदी सती, कहा गया है कि उनकी छाया आगे चल के द्रौपदी बनी, कहा जाता है। शास्त्र को मानना पड़ेगा, क्योंकि अपने दिमाग लगाएं, मुंडे मुंडे मति भिन्नम तुंडे तुंडे सरस्वती, कोई आगे कुछ बोलेगा, कोई आगे कुछ बोलेगा, बहक जाएंगे। जो हमारे ऑथराइज्ड शास्त्र हैं और वो भगवान के बारे में जो कहता है उसको हम लोग को मानना चाहिए। बोल सांचे दरबार की। आज है क्या? राधाष्टमी। राधाष्टमी कौन करता है? तो हमारे शास्त्र कहता है राधाष्टमी केवल पूजा होती है 12 बजे, लेकिन राधा जन्म उत्सव मनाना चाहिए। क्या मनाना चाहिए? हाँ, शास्त्र कहता है राधा जन्म सवो बुधो, जो राधा जन्म उत्सव करता है वो बुद्धिमान है। क्या है? हाँ। अब एक बात बताइए, एक घड़ा सोने का है जिसमें मल मूत्र इत्यादि भरा हुआ है, और एक घड़ा मिट्टी का है जिसमें तस्मई है या खीर है। बोलो आप लोग क्या खाएंगे? तस्मई वाले हाथ उठाओ जो खीर खाएगा। फटा टूटा है खीर वाले। सोने में जो रखा हुआ है उसको नहीं खाएंगे? कोई नहीं। सोना में जो पिएगा हाथ उठाओ। बाबा, हाँ, बुद्धि लगाए ना आप लोग कि सोने में मल मूत्र कफ है इसलिए नहीं खाएंगे, और मिट्टी फटा टूटा हो तस्मई है तब भी खाएंगे, इसलिए बुद्धि लगाया गया ना। तो इसी तरह बुद्धि लगाते हैं कि क्या पूजन करने में आदमी को फायदा होना चाहिए। तो हमारे शास्त्र कहता है कि जो राधा जन्म उत्सव करता है, राधा जन्म उत्सव बुधम कुरुते तस्य सानिध्यम ददात राशेश्वरी परा। फिर शब्द आता है परा शास्त्र में, कि राशेश्वरी अपने आप कृपा करती हैं जो राधा जन्म उत्सव का मनाता है। बोल सांचे दरबार की। कौन कौन कृष्ण जी की पूजा करते हैं और राधा का नहीं करता? शास्त्र कहता है कृष्णार्चया ना अधिकारो यतो राधार्चन बिना। जब तक राधा जी का पूजा नहीं होता तब तक कृष्ण की पूजा नहीं हो सकती। वैष्णवे, अगर आप अपने आप को भगवान वैष्णव का मानते हैं, वैष्णवे शकल तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चना। जब तक राधा जी का पूजा नहीं होता तब तक कोई वैष्णव का अधिकार नहीं है कि वो कृष्ण की पूजा करे। बोल सांचे दरबार की। तो कोई बोलेगा अगर हम लोग उसको पूजा करेंगे, विष्णु भगवान को जो जल साइन में सोए रहते हैं, जल में सोए रहते हैं नहीं, तो बोले उसको पूजा करेंगे तो राधा का क्या जरूरत है? अरे बाबू, वो जो जल में सोए रहता है उसका माँ है श्री राधा, पहले माँ को पूजन करना पड़ेगा। तो कौन कैसे कैसे? तो कहा जाता है राधेति शकलान कर्म तस्मात् राधेति कीर्तिताः। हमको हर कर्तव्य में श्री राधिका का मत बजाओ, तुम्ही को बोले तो राधिका, राधा जब तक, एक बात बताओ, ध्यान रखो, मैं भी तुम्हारे जैसे हूं। मैं क्या स्वर्ग से टपका हूं? आपका चेहरा दिखा रहा हूं। राम हनुमान चालीसा सब जानते हैं ना? निज मन क्या सुधारी, निज मन मुकुर मने दर्पण। अपने मन के दर्पण को सुधारो। मैंने आपको एक दर्पण दिखाया, अब ऐसा ऐसा हिलाऊंगा तो आपका चेहरा दिखेगा? दिखेगा? ऐसे रहेगा तभी दिखेगा ना।
और उसमें अगर पाउडर लगा के दिखा दें तब दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसलिए मन मकुर, मन का जो दर्पण है उसको स्वच्छ करना है और इसको हिलते नहीं देना है, तब ये वाणी घुसेगी। वरना ये कोई कलावती और लीलावती कहानी नहीं कि उठ के भी जाओगे वही रहेगा और फिर आ जाओगे कलावती चलते रहेगी। कोई सत्यनारायण की कहानी नहीं होती। बोल सांचे दरबार की। श्री राधिका जो वृंदावन में आई, इनको महाभाव स्वरूपा कहा गया है। क्या कहा गया है? क्या कहा गया? जिसमें प्रेम है। शुरुआत राधा का सर से लेकर नख तक, केवल उनका मन नहीं, सर से चुनरी से लेकर नख तक प्रेम है। उसके आगे स्नेह है, मान है, प्रणय है, राग है, अनुराग है, भाव है और महाभाव है, जो मैं ब्रज रस में 3 दिन के इसके ऊपर में वर्णन किया था। आपको समझा समझा के चल रहा हूं। इसलिए श्री राधा को आदमी बोलेगा क्या बोले नहीं समझ पाए, तो तुमको पीछे पीछे ले जाके समझा रहा हूं। ध्यान रखें, श्री राधा महाभाव स्वरूपा है। कहां की श्री राधा? वृंदावन की। तो चलो इस एंगल से उनको प्रणाम करें। हे नवीनाम हेम गौरांगी प्रवीरिंदिवरांबरम वृषभानो श्रुताम वंदे। पहले कौन सी राधा को प्रणाम कर रहे हैं? वृषभानो श्रुताम वंदे कृष्ण कांता शिरोमणि। शब्द में ध्यान दीजिए, ये वृषभानु श्रुता जो है वो कृष्ण की कांता, कांता माने पत्नी बोलते हैं नहीं, श्री कृष्ण की जितनी प्रकृति है, शक्ति है, उसमें ये शिरोमणि है, सबसे बड़ी है। कैसे? इसी कहानी के माध्यम से बनेंगे। भगवान कृष्ण की कितना पत्नी? हाथ उठाओ, जोर जोर से बोलो, डरना क्या है? 16,108। आज के बाद याद रखना, भगवान श्री कृष्ण के मेरे हिसाब से 16,000 तो थे, 8 आप लोग पटरानी कहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहता है 10 पटरानी थी। बोल सांचे दरबार की। तो जितने प्रकार की कृष्ण शिरोमणि है, कांता है, वो कांता कौन सी कांता, कहाँ की कांता बताते जाएंगे। राकेश खड़ा हो, तेरा कितना कांता? कांता मैंने समझता है, जब तुमको कांता ही समझ नहीं आएगा तो मेरे बक्के वैसे ही अंधे के दुनिया में दर्पण दिखाई वाला बात है। कांता माने जिसमें आदमी अपने आप को ढाल देता है। एक तुम पुरुष हो तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कांता है। तो कितनी पत्नियां हैं? एक ही तो, कंफर्म तो? चल ठीक, मेरा नजर से 2 दिखता है तेरे। बोल सांचे दरबार की। तो कृष्ण की कितनी प्रकार की कांताएं, ये कैटेगरी है। तो ध्यान रखें, वृषभानु श्रुताम वंदे कृष्ण कांता शिरोमणि महाभाव स्वरूपातम कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका त्वम नता नमाम्यहम। हम राधिका को यहां से प्रणाम कर रहे हैं। राधिका है कौन? जो वृषभानु के घर में आई थी, जो कृष्ण कांता है, कांताओं में शिरोमणि है, महाभाव स्वरूपा। जो देखो गड़बड़ाओगे, जो राधा वृंदावन में है ये महाभाव स्वरूपा है, समझे? इनकी कभी भी कृष्ण के ऊपर वो नहीं होता। लेकिन जो वैकुंठ गोलोक में राधा जी थी, ये श्री कृष्ण को भी अपने कटाक्ष, जिसकी नयन की कटाक्ष श्री कृष्ण बर के पत्ते की तरह कांपते थे। लेकिन ये राधा को आप अलग लो कि महाभाव स्वरूपा, जिसमें प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। और मैं वज्रस से आगे जाके अनिरुद्ध महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव और उसको मदन और मादन और मोहन इत्यादि महाभावों में आगे आगे वर्णन किया था। चलिए, अगर वृंदावन वाली राधा का बात आ रहा है तो मैंने इससे कुछ दिन पहले क्या अनुष्ठान किया था? आज के दिन उसका विसर्जन था। आज से 1 महीना पहले क्या था? क्या नाम भी नहीं है मीनानी में? क्या नाम था प्रोग्राम का? जोर से। कहानी में
आखिरी दिन हमने ये बताया था कि राधा जी सिद्धाश्रम में गणेश जी का पूजा किया, याद है? और वहां मैंने कहा था कि जहां से मैं एक कड़ी बनाता हूं, जो भूले हुए, जो बिछड़े हुए, उनको तेरी महिमा सुनाता हूं, गीत गाता हूं, गीत गाता हूं। गीत माने ये गाना नहीं, गायन्ते त्रायते इति गायत्री, जो गाने वालों का रक्षा करे वो गायत्री। तो मैं गाना गाता हूं जो मेरी शक्ति के अनुसार। ध्यान रखें, मैंने कहा था जहां से हम लोग क्रमश करेंगे इंटरवल, वहां हम लोग फिर शुरू करेंगे। चलिए गणेश प्रोग्राम में पहुंचते हैं। और गणेश कृत राधा स्तोत्र, उस समय राधा जी ने गणेश को स्तोत्र किया। एक बार आप लोग को याद करवा दे रहा हूं। सनत, ब्रह्मा, वशिष्ठ, चित्रकेतु, सतकेतु, महेंद्र, ये सब वैशाख पूर्णिमा में सबका, जितने देवता थे, मनु थे, नाग थे, दैत्य, गंधर्व, सब ने, राक्षस, सिद्धेंद्र, मुनिंद्र, योगींद्र, सनकादि, ये सब ने महर्षियों पदार्पण किए थे। कहाँ? सिद्धाश्रम में। बताया गया था ना, गणेश की पूजा होती है, फिर गणेश का सब सामान लाए, पंडित को खिला दो, बोले गया ना, गणेश जी बताए थे, याद नहीं आ रहा है? देखिएगा सीडी। तो ध्यान रखें, ये लोग सब आए हैं और भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मिणी इत्यादि पटरानियों के साथ आए हुए हैं सिद्धाश्रम में, और राधा भी पहुंची हुई हैं। तो मैंने एक शब्द दिया था, जब गणेश की पूजा किए तो श्री राधा ने, याद करो, सबसे पहले अपना क्या धोया? हाथ उठाओ। अपने दोनों चरण को धोया। मैं इसमें बताया था उस प्रोग्राम अनुष्ठान में, चरणों को धोया और पैर धो के स्नान पूजा। और उसमें जब पूजा किया तो गणेश प्रसन्न होके कहते हैं, राधा जी आप पहले पूजा किए हैं मेरे, लेकिन ये जितने प्रकार के भोग स्टेज के नीचे लगा था, बोलते हैं ये ब्राह्मण को अर्पण कर दो, क्योंकि मैं ब्राह्मण के मुख से प्रसाद पाता हूं। ध्यान रखें, तब राधा जी ने दोनों कंधे को इस तरह झुका के और गणेश का आंख में आंसू लेके पूजा किया। ये पराशक्ति है? क्वेश्चन मार्क्स। जो पराशक्ति है वो 100 वर्ष तक श्री कृष्ण की, पहले तो 8वां साल पूजा की, जो कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए सबने पूजा किया, लेकिन 100 साल के बाद फिर पूजा कर रही है गणेश जी का। तो क्या यही पराशक्ति है? मैंने इनको कहा ये राधिका है, ये वृषभानुसुता है, आखिर इनको 100 साल तक क्यों 100 साल तक इनको कृष्ण से विच्छेद हुआ? कहानी आती है वृंदा वो गोलोक की। एक बार संक्षिप्त में, कृष्ण के साथ 7 लाख करोड़ गोपियां रहती हैं। कितना गिन पाओगे? 7 लाख करोड़ गोपियां। बोले कोई बोलेगा रहेगा कहां? तो ध्यान रखें, आज से अगर शनि हम जाएंगे, शनि इतने दूर में है हमारे गैलेक्सी में कि हम लोग को एक बार जाएंगे तो दोबारा वहां से वापस नहीं आ पाएंगे जीवन भर। इतनी बड़ी सृष्टि है हमारी। तो ध्यान रखें, जहां ये जो वैकुंठ होता है, वहां जो नदी बहती है, उस नदी का जो पत्थर एक एक ब्रह्मांड है। उस गोलोक की बातें हैं जहां बिरजा नामक एक गोपी के साथ, गोपी मन ये मत समझना तो जो वृंदावन में आई थी और गाय चराती थी इसलिए गोपी हुआ। भगवान गोप कुमार है, इसलिए वो गोपी के, श्री राधा के लोमकूप से करोड़ों गोपियां सृष्टि होती हैं। तो एक बिरजा नामक एक गोपी श्री कृष्ण के साथ बैठी हुई थी। राधा श्री परा परात्ता पराम्बा पराशक्ति जगदम्बा आदि शक्ति श्री राधा वहां अपने सखियों के साथ पहुंची हुई हैं। श्री कृष्ण के साथ जो दो भुज है, 2 भुज, कहां